जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर महाकाल एजुकेशन पर। मैं आज आपको यहाँ पर जो ग्लोब अक्षांश और देशांतर शुरू करा था हमने पार्ट 1 में, उसी के आगे पढ़ाने वाला हूँ आज देशांतर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने अगर ये इस चैनल को सब्सक्राइब या नहीं किया है तो आप उसे एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं देशांतर। देशांतर क्या होता है और देशांतर के बारे में हम आगे यहाँ पर देखते हैं। देखें, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी की आवश्यकता होती है। जैसे आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नॉर्थ का जो पॉइंट है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, नॉर्थ का जो पॉइंट है इस टाइप से, और जैसा कि हम ये देखते हैं ये नॉर्थ का पॉइंट है और ये साउथ का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये रेखा स्टार्ट होती है और यहाँ पर आके ख़त्म होती है। लेकिन इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस रेखा को कहा जाता है देशांतर। ये स्टार्ट होती है 0 से और जाती है 180 तक। ठीक है, ये यहाँ पर 0 है, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 सेम टू सेम इस डायरेक्शन में भी जाती है। तो ये कंप्लीट जो सर्कल होता है उसी से ये बनी हुई है, मतलब 360 डिग्री के अंतराल पर। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं कि देशांतर क्या होता है और देशांतर से समय निर्धारण कैसे किया जाता है। अगर हम इसको समझें तो देशांतर को मापने के लिए हम 2-3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति का, क्योंकि हमें ये पता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक है, पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन वही है। तो हम आगे देखते हैं। उसके पहले हम ये समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या है। जब हम किसी पृथ्वी को देखते हैं, देखिए, जब हम किसी पृथ्वी को देखते हैं तो इस पृथ्वी पे हमको कुछ ऐसी रेखाएं देखने को मिलती है जब हम अभी अक्षांश और देशांतर को समझ रहे थे। ठीक है, तो ऐसी ही रेखाएं कुछ होती हैं। ये जो रेखा होती है ये समय को निर्धारण करने के लिए खींची जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इस टाइप की जो रेखाएं होती है, इन रेखाओं को आप 2 भागों में बांटने के लिए यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं आप उत्तरी भाग, है ना, और इसको आप बोलते हैं दक्षिणी भाग। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है जिसको आप टाइम के लिए बांट रहे हैं, इनको आप बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश क्या होता है? जो आपकी उत्तर और दक्षिण को डिफाइन कर रही है, कर्क रेखा को डिफाइन कर रही है, वो अक्षांश होता है। और देशांतर आपके समय निर्धारण करने की जो रेखाएं बनाई जाती है, काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम देशांतर बोलते हैं। यह एक तरह से दिशा बताने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा विश्व का मानचित्र। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारा भारत, और यहाँ पर हम देखें तो ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, ये सारी यहाँ पर शो करिए। लेकिन मैं केवल यही बताने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लाइन खींची गई है इस टाइप से। इन लाइनों को हम देशांतर कहते हैं। इस देशांतर को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपने इसको एक 0 लाइन से स्टार्ट किया है, यहाँ पर एक 0 लाइन है। ठीक है, इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है, जिसे आप GMT भी कहते हैं। ठीक है, और इधर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है। ऐसे ये बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत का नक्शा यहाँ पर आपको क्या मदद करता है। अगर हम इसी को देखें, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है, ये भारत है, तो इसी को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये भारत का जो सबसे पूर्वी इलाका है, इस पर जो रेखा क्रॉस करके जा रही है उसे कह रहे हैं 68 डिग्री पूर्वी, है ना। पूर्व में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो पूर्व में है और ये वाली डायरेक्शन जो है वो पश्चिम में है। आते हैं हम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व। अगर हम इसके सेंटर में लाइन देखें तो ये सेंटर की काल्पनिक रेखा जो जा रही है, इसे हम कहते हैं मानक यमोत्तर। जो दक्षिण को उत्तर से जोड़ती है उसे हम कहते हैं यमोत्तर। ठीक है, मानक यमोत्तर मतलब एक काल्पनिक रेखा जो हमने दक्षिण से उत्तर की तरफ जोड़ी है, उसे हम मानक यमोत्तर कहेंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि ये 68 डिग्री इसका लास्ट पॉइंट है, ये 97 डिग्री इसका लास्ट पॉइंट है। लेकिन एक ये समझ में नहीं आया कि 82 1/2 क्या है, 82.5 पूर्वी क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें और यहाँ पर अगर हम देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, तो दोनों की वजह से यहाँ पे समय का निर्धारण होता है। अब समय का निर्धारण कैसे होता है तो वो हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखें तो पृथ्वी गोल होती है। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा इसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी गोल होती है, वो घूमती है आपके पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इस पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने में
एक पूरा 360 डिग्री का जो चक्कर है वो कवर करने में 24 घंटे लेती है। और 24 घंटे लेती है, इसका मतलब वो 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है। और अगर हम देखें तो वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अगर हम 12 बजे, अगर इस प्रकार हम ग्रीनिच में दोपहर 12 बजे देखते हैं, तब ग्रीनिच 15 डिग्री पूर्व पर 60 मिनट होते हैं, अर्थात वह 1 घंटे आगे है। ऐसे ही अगर हम 15 डिग्री पश्चिम की ओर देखते हैं तो वो 1 घंटा पीछे है, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। ऐसे ही आपका ग्रीनविच मेरिडियन चलता है। अब नेक्स्ट आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ये आपकी जो स्केल है, ये मैंने क्या शो करने के लिए है, तो ये हमें डायरेक्शन देखने के लिए है। ये हमें देशांतर दिखा रही है और ये हमें अक्षांश दिखा रही है। अगर हम किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम इस पोजीशन पे है, तो हम कैसे बोलेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका देशांतर हो गया, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व, और ये वाला आपका हो गया उत्तर पूर्व। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में बोलोगे कि मैं इतने डिग्री उत्तर पूर्व में हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो भारत है उसका एक मानक समय है जो कि 5.5 घंटा आगे है इससे, मानक समय से। ठीक है, ऐसे ही हम इसको 82 डिग्री 30 मिनट्स जैसे पूर्वी लेते हैं, तो हम 5.5 घंटा आगे रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझी है। ठीक है, अब हम फिर से देखते हैं कि भारत में गुजरात और द्वारका तक तथा आसाम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक में 1 आवर और 45 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक देश के मध्य से होकर गुजरनी चाहिए। ये जो लाइन है ये देश के मध्य से होकर गुजरनी चाहिए, और उसी को हम एक स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे, ताकि यहाँ का और यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो टाइम है वो सेम रहे। ठीक है, कोई टाइम में डिफरेंस ना हो, इसलिए हमने ऐसा माना है। भारत ग्रीनविच पूर्व 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ पर का समय ग्रीनिच समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर की 2 बजेगी, तब भारत में 7:30 बजेगी। ठीक है, कुछ देशों में देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम रूस में देखें, रूस में 11 मानक समय है, 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद। और यहाँ पर आपका जो ग्लोब का चैप्टर है क्लास 6 NCERT का, ये कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इस क्लास को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं इस टाइप की वीडियो बना सकूँ। तो अभी के लिए धन्यवाद और थैंक यू।